बताओ तो एक्स अक्ष का अन्य नाम क्या है? एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? अभी तो पूरे 24 घंटे नहीं हुआ, अभी से भूल गया आप हैं? वाई निर्देशांक कोटि कहलाती है। क्या पूछा है मैंने? एक्स अक्ष के निर्देशांक का अन्य नाम क्या है, ये पूछा है। हाँ, दूरी। दूरी दूरी क्या होती है? दूरी होती है भुज। कोई और कुछ बोल दो। किसी बिंदु की वाई अक्ष से निर्देशांक, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो मैंने ये पूछा कि एक्स अक्ष के निर्देशांक का अन्य नाम क्या है जिसे भुज कहते हैं। कल एक्स का क्या नाम बताया था? भुज। वाई का नाम क्या बताया था? कोटि। छोड़ो यहाँ की बात, हम पढ़े निर्देशांक ज्यामिति। क्या है कि दिए गए निर्देशांकों के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने में। सामने किताब रखी है, उसमें देख लो। हाँ तो वो आपकी तो बाद में ले लेना। शेयर करना सीखो यार। क्या बता रहा था फिर भूल गया। पहले का तीसरा सवाल मैंने आपको दिया था करने के लिए, कर लिया होगा। बताओ आगे। ये क्या है? या तो पूरे खड़े हो जाओ, फिर बैठ रहो अपनी जगह पे। ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर यानी ए की घात 4। ये क्या 4 होगा क्या? भले आदमी, गलत हो किसने किया? और किसी का नहीं आया? क्या कोष्टक बंद करो। यहाँ पर बी स्क्वायर के बाद कोष्टक बंद होगा। बता बता, डर कहाँ रहे? पूरा अलग अलग नहीं करना है, सवाल को साथ में लेके चलना है। आधा सही है आधा गलत है, कैलकुलेशन नहीं हुई। चार से चार कहाँ कट गया आपका? अंडर रूट आ गया यहाँ पर। ये स्टेप गलत है, आप आंसर सही है। आप नहीं किया आपने। थर्ड ऑफ फर्स्ट, पहले का तीसरा सवाल। क्या दिए निर्देशांक? ए बी माइनस ए माइनस बी। ए बी माइनस ए माइनस बी। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या है कि किसी मूल बिंदु से या किसी बिंदु से दो अक्ष निकलते हैं, दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बहुत सारी बात थी बताने की, पर चूंकि आप समझोगे नहीं, आपको नहीं पता लंबवत क्या होता है। लंबवत क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती है तो क्या होता है? उनके सभी चारों ओर 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जब भी एक बिंदु होगा तो मान लिया जाए एक रेखा ये हो गई, रेखा यहाँ लाइन का नाम है, किसी लड़की का नाम नहीं, तो यही है रेखा हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब एक दूसरी रेखा आएगी तो दूसरी रेखा इसके ऊपर ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, तिरछी हाथ कैसे नहीं आएगी, कहाँ पर आएगी? लंबवत। लंबवत का मतलब क्या हो कि जो दूसरी रेखा आएगी वह उस रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब कोई भी रेखा 90 डिग्री का कोण कैसे बनाती है? आपने प्रकार, आपने वो देखा चांदा? ऐसा होता है, होता है। यहाँ पर कोण बने होते हैं, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा होती है 90 डिग्री, ये आड़ी रेखा के साथ, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जब आपस में मिलती है तो ये जो आड़ी रेखा होती है क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर इसका मूल बिंदु था, यानी कि ये ने इस तरफ भी 90 डिग्री बनाया है, इस तरफ भी 90 डिग्री बनाया है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाया है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाया। ये जो मैंने ये बनाया ना, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री का साइन है। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने 90 डिग्री बनाया। अब 90 डिग्री से तात्पर्य क्या है कि पूरे समतल को उन्होंने चार बराबर भागों में
विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर दो अक्ष आए, दो अक्ष कहाँ से आए कि दो रेखाएं आई, दो रेखाओं को यहाँ पर अक्ष नाम दे दिया। तो एक तो होगा आपका एक्स अक्ष, एक होगा आपका वाई अक्ष। अब ये जो मूल बिंदु है जिसको हम ओ नाम देंगे, तो इस ओ के एक तरफ एक्स धनात्मक होगा, एक तरफ ऋणात्मक होगा। ये जो मूल बिंदु है इसके वाई एक तरफ धनात्मक होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऋणात्मक होगा। अब चूंकि इस पर सिर्फ दो ही बिंदु आए, तो दो बिंदुओं को दर्शाना तो यार निर्देशांक ज्यामिति। पर अब निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ होता है, हमने कल उपयोग लिखा था, मैंने नोट करके लिखा था यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में। अब ध्यान से देखो हमारे पास कितने बिंदु है, यहाँ पर बिंदु दो ही है, बिंदु चार नहीं है। यहाँ पर ये बिंदु का एक जोड़ा है, यहाँ पर ये एक बिंदु का जोड़ा है। अगर सिर्फ दो ही बिंदु आ जाए तो सिर्फ क्या करेंगे, हम उनकी स्थिति को बताएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब कितने बिंदु आ गए, दो बिंदु आ गए। एक बिंदु तो ये पूरा ए बी, दूसरा है माइनस ए माइनस बी। अब इन दोनों के बीच की हमें दूरी बताना है। तो दूरी कहाँ, अब चूंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है, हम ग्राफ से नहीं बताएंगे। भैया मोबाइल का खेलना रोज रोज मत खेला करो यहाँ पर। मेरे को पता है तुम सारे कितने बड़े हो, सारे मोबाइल लेके आते हैं, फिर बाद में साइलेंट नहीं करते हैं। कहीं से एक आध व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप का मैसेज आ गया तो उसको देखेंगे बड़ा होशियार से। पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा भैया यहाँ पर। तो दो बिंदु होंगे, उनमें एक होगा x1, दूसरे वाले में पहला वाला कौन होगा, x2। अब x1 x2 पहले क्यों आता है, क्योंकि जब हम x1 आते हैं पहले x अक्ष आएगा फिर y अक्ष आएगा, तो यानी कि xy साथ में आते हैं। xy साथ में आएगा, पहले वाला x होगा बाद वाला y होगा। अब चूंकि हमने इनको x1 x2 नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर दो दो बिंदु हो गए। अगर सिर्फ यहाँ पर इतना ही होता, कितना ए बी लिखा होता, तो हम इसको x मान लेते, हम इसको y मान लेते। लेकिन यहाँ पर दो बिंदु आ गए, एक तो होगा ए बी, दूसरा क्या होगा माइनस ए माइनस बी। तो चूंकि इनको अलग अलग करने के लिए हमने पहले वाले को x1 y1 मान लिया, दूसरे वाले को x2 y2 मान लिया। भैया अब बताओ x1 का मान कितना a, y1 का मान कितना y1 का मान b। अब x2 का मान कितना माइनस a और y2 का मान माइनस b। यानी कि हमें सवाल में इनके मान दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना। हमें इनको ग्राफ के ऊपर नहीं दर्शाना, सीधे सीधे हम जानते हैं दूरी का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, बीच में आता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सवाल में बिंदु आपके संख्याएं आए, संख्या प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकती है, या फिर अल्फाबेट, यानी कि ए बी क्या है यहाँ पर अल्फाबेट क्या है, यह चर। तो यानी कि आपके जो ये निर्देशांक का मान चर आए या अचर आए, संख्या आए या एबीसीडी आए, कुछ भी आए, हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ उनका मान निकला। हमें पता है कि पहला वाला x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा। यहाँ से मान छांट लो, हमारा दूरी का सूत्र हमें पता है। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस यहाँ पर मान रख के हमें हल करना है अंडर रूट के अंदर। अब मैंने आपसे कहा कि पहले से आपको कोष्टक नहीं लगाना है। x2 का मान कितना है माइनस ए, फिर क्या लगा है माइनस x1 का मान कितना है ए ही, तो यहाँ पे दोनों छोटे कोष्टक लगा दो। पूरे का क्या आएगा स्क्वायर, x2 है माइनस ए, फिर क्या था माइनस, और x1 का मान कितना है ए, तो ये माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस। y2 का मान कितना है माइनस बी, फिर माइनस y1 का मान कितना है बी। बस आपको मान रखते जाना है, आपने मान रख दिए। हमें नहीं मतलब कि इनका x1 x2 का मान a b c है, या गिनती जो मान है वो मान रख देंगे, हमने यहाँ पर मान रख दिया। मान के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल होगा, जो कुछ पहले पूरा कोष्टक हल होगा। क्या लिखा है माइनस ए माइनस माइनस क्या होता है, और चूंकि हमें पता है कि समान चर जुड़ते घटते हैं, यानी कि यहाँ पर एक के साथ अगर बी आता तो क्या हम इनको जोड़ते, क्या नहीं जोड़ते। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है माइनस ए यानी कि दोनों चर समान है, ए और ए, एक और ए के माइनस का दो ए, पूरे का क्या चल रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, प्लस का प्लस, माइनस एक बी माइनस माइनस क्या होता है एक बी और एक बी दो बी, तो माइनस का दो बी का स्क्वायर। सवाल को देखना, जो मान आया सो करते जाना। माइनस ए के माइनस दो ए स्क्वायर था, तुमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस, माइनस एक बी माइनस माइनस प्लस, एक बी और एक बी दो बी, पूरे का स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब फिर से अंडर रूट के अंदर यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर होगा, दो का स्क्वायर होगा और एक का भी स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कोष्टक ये जो स्क्वायर लगा है कहाँ पर लगा है, पूरे कोष्टक के बाहर लगा। ये देखो यहाँ पर कोष्टक के बाहर लिखा था, यहाँ पर कोष्टक के बाहर है, तो ये पूरे कोष्टक यानी कि जो कोष्टक के अंदर कौन कौन है माइनस भी है, तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग। उसके बाद दो का भी वर्ग होगा और एक का भी वर्ग होगा, तो बारी बारी सभी का करते जाओ। तो हमें पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस,
कैसे होता है कि माइनस का हम माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर तो होगा प्लस। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। ये देखो कितना सरल, बीच में क्या है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। अब फिर से इस पूरे का स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस। 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब भैया क्या करें, अब हमें पता है कि यहाँ पर 4 के साथ क्या लिखा है, ए स्क्वायर, यहाँ पर 4 के साथ क्या लिखा है, दोनों चर क्या समान है क्या, यहाँ पर कहाँ है समान, ए और बी समान है क्या, अलग अलग है। ये देखो यहाँ पर समान थे ए और ए, यहाँ पर बी और बी समान था, यहाँ पर समान था क्या, यहाँ पर समान है क्या, तो क्या हम 4 और 4 को जोड़ सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। फिर भैया क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमें पता है यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो क्या करें हम 4 को निकाल लें ऐसे कॉमन, क्योंकि हमें इसको हल तो करना पड़ेगा ना। तो अब भैया यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, लो 4 को कॉमन। अच्छा, यहाँ से 4 कॉमन आया, यहाँ से 4 कॉमन आया, तो यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर, बीच में क्या लगा प्लस, यहाँ से 4 तो आ गया कॉमन, तो क्या बचा बी स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है अंडर रूट। अच्छा, हम क्या 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, कोष्टक लगाना मत भूलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक को ऐसा कैसे रहने दो, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट। और हमें पता है क्या क्या देखा हमने, 2 और 2 का क्या बन गया, यहाँ पर जोड़ा बन गया, पहले कोष्टक बन, 2 और 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ गया बाहर, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या इसको इससे ज्यादा हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इकाई, यानी कि यूनिट, जो भी उसकी इकाई होगी, इस तरह का आपका। तो निर्देशांक आपके चर हो या चर हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सवाल में मान रखने हैं, x1 कौन होगा x2 कौन होगा, ये छांटने हैं और करते आना है। किसका है चार्जर, उतारला भी तेरा है, तेरा मैं बताऊं तेरा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो, उतार लिया था तो मोस्ट टाइम पे सवाल है सब। दूसरा क्या लिखा है,
बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? जो सवाल लिखा ना यहाँ पर, क्या अब आप, यहाँ से सवाल काम का नहीं, सवाल सिर्फ इतना ही है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी याद कीजिए। उतार सभी, उतार भैया आराम से उतार, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाएगा, नहीं उतार लो आप। क्या लिखा सवाल अगला? बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट टाइम फॉर द एग्जाम, फॉर द फाइनल एग्जाम। अब भैया बात जरा ये है कि यहाँ पर बिंदु 0 0 दी है, तो यहाँ पर 0 0 क्या है? करना 1 घंटे क्लास हमने छोटे छोटे से 5 5 मिनट के 2 ही सवाल किए थे। एक्स वाई है, क्या बात, एक्स वाई है, मूल बिंदु के निर्देशांक है यहाँ पर 0 0 0 0 क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक। इसकी आई थी पहले आवाज, आवाज सीधी बैठ जा। हाँ भैया, तो क्या है बिंदु 0 0 और 36 15। तो बेसिकली ये जो 0 0 दिया है, 0 0 है क्या कि अगर हम फिर से निर्देशांक ज्यामिति को उसके अक्षकों पर प्रदर्शित करें तो यहाँ पर ये 0 0 कहाँ पर आएगा? यानी कि यहाँ पर x वाला 0 है, y वाला क्या है? 0 है। यानी जो पहला वाला बिंदु है वो किसके है? मूल बिंदु के है, केंद्र बिंदु के है, ओरिजिन पॉइंट के है, उसके उद्गम स्थान के, जहां से उसका उद्गम हुआ, जहां से उसकी पैदाइश हुई, उसका जन्म हुआ, यहाँ से हुआ। तो यहाँ पर क्या है? एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो बेसिकली क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो हमने कल 3 चीजें पढ़ी थी नोट में लिख के, क्या कर सकते हैं हम? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो पिछले सवाल में हमने क्या किया? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी याद करी थी। अब इस सवाल में क्या करना है कि 36 15 की दूरी कहां से ज्ञात करनी है? इसके मूल बिंदु से ज्ञात करनी है, क्योंकि इसके निर्देशांक कहां के दिए? ये मूल बिंदु से दिए। तो बात वही है, यानी घुमा फिरा की दूरी तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन अगर सवाल को आप और अच्छे समझ लो, अलग से कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसमें x1 का मान कितना है? 0। y1 का मान कितना है? 0। y1 0 कहां से हो जाएगा? 36 कहां से हो जाएगा इसमें? पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा, तो x1 y1। पहला वाला, ये पहला बिंदु है ना पूरा, ये पूरा एक ही बिंदु है। तो पहला बिंदु 1 1, दूसरा बिंदु 2 2, x2 y2। तो x2 कितना है? 36 और ये 15। तो बात वही है, पर थोड़ा समझोगे कि 36 15 की दूरी हमें कहां से ज्ञात करनी है? कि मूल बिंदु से ज्ञात करनी है, केंद्र बिंदु से ज्ञात करनी है निर्देशांक ज्यामिति के। वही दूरी वाला सूत्र लगेगा इसमें, दूरी बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट। तो दूरी x2 का मान कितना? 36 36 माइनस x1 0 स्क्वायर प्लस y2 15 15 माइनस 0 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट। बताओ 36 में से 0 गया तो 36 का स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 गया तो 15, यानी 15 का स्क्वायर। बताओ 36 का स्क्वायर कितना? नहीं, 36 का स्क्वायर क्या है? देखो, अगर सिर्फ इतने लिखा होता सिर्फ 36, तो अब ये 36 किसका स्क्वायर होता है ये हमें देखना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या होता है? उस संख्या में 2 बार गुणा कर लो, गुणा कर लो इतना। तो यानी कि हमें देखना है कि 36 किसका स्क्वायर होता है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर 36 का स्क्वायर करना है। 1296, क्या बात, अनबिलीवेबल। गुणा कर दिया क्या? कहाँ किया? मैंने कहा मोबाइल में कर दी, गलती से करके बता मत देना, होशियार बनने के लिए। कितना है? 1296 से आएगा, पता है मेरे को इसलिए। 1296। अच्छा बताओ 15 का स्क्वायर कितना? 225। 225 225। शर्माई नहीं आई 15 का स्क्वायर बताने नहीं बताने में? 15 का स्क्वायर नहीं बता तुम्हें? 6 और 5 11, 9 और 1 10, 10 और 2 12 के 2 बचा 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल के 5, 1 का 1। हेलो, 15 से 21 किसका स्क्वायर? अब बताओ। हमें 36 नहीं पता किसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा था? स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया, लेकिन अब यहाँ पर क्या स्क्वायर लगा क्या? अब यहाँ से अंडर रूट के अंदर से निकालने, 2 2 के जोड़े बनेंगे। बताओ किसका स्क्वायर होता है? बताओ किसका स्क्वायर होता है? बताओ। 39 गुणा 39, और ये 39 का बन गया जोड़ा, और ये क्या गया? 39 इकाई। 39 का स्क्वायर 1521, 1521।
कर लो, 40 तक पहाड़े याद कर लो, आसानी होगी पढ़ने में, कैलकुलेशन करने में। अब बार बार देखो, आप यहाँ पर भी 36 का 36 में गुणा करोगे, तो सोचो आप, अब इसमें फायदा आपको ये कि 36 का आप 36 में गुणा करोगे, फिर आप 36 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं पढ़ते, फिर आप किसका पढ़ोगे, 6 का पढ़ोगे, जो कुछ भी आएगा, फिर उसमें यहाँ पर जो कुछ भी आएगा फिर उनको आप यहाँ पर प्लस करोगे, फिर यहाँ पर 15 का, आपको 15 का भी स्क्वायर नहीं पता, फिर 15 का गुणा करोगे आप ऐसे, 15 गुणा 15। अब यहाँ पर आपको 15 का पहाड़ा नहीं आता, फिर से आप 5 का पढ़ोगे, कितने में 15 गुणा 9, 175, क्या बात है, 125। इतनी देर में आदमी पूरा पहाड़ा पढ़ ले 110 तक। हाँ तो भैया फिर आप 15 पढ़ोगे, फिर क्या करोगे, दोनों को फिर चलिए मान लीजिए आपको जोड़ना तो आता है, फिर भैया फिर से क्या करना है, लो 1521 का फिर से ही बनाओ, ये करो फिर से, इसमें 3 का भाग दो, 3 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग दो, फिर 13 का भाग जाएगा, फिर 13 का भाग जाएगा, तो करोगे तो आपके टाइम बचेगा। बाकी मेरा काम है कहने का क्या, रोज अगर आप एक एक पहाड़ा भी याद करते हैं, अरे रोज की छोड़ो, आप 2 दिन में भी एक पहाड़ा याद करते, 2 महीना होगा आपको यहाँ था 21 दिन 42 तक पहाड़ याद कर लेता, चलो 21 तक ही कर लेते, 2 दिन में एक पहाड़ा याद करते, तो 40 तक वर्ग याद करने हैं आपको। हमारे पास मोबाइल, हम कभी उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वही करते तो हम ऐसे ही सीख जाते। ये 2-2 नंबर के सवाल, अब सोचो आपको 2-2 नंबर में कितना टाइम देना है। 36 का 1296, 1369, सही है। रख लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। उतार लो तो तुम्हारा हाथ पकड़ा था मैंने, मुंह तो खुलवा भी मत मेरा भैया, ये पूरे 1 घंटे आवाज नहीं आई फिर हैं, बड़बड़ा लो फिर, हमें क्या, हमें तो पढ़ाना है। पढ़ो तो नहीं पढ़ो तो। वाई पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु से समदूरस्थ है। चौथा सवाल, तीसरा सवाल, वर्ग के शीर्ष से त्रिभुज बनाता है। सवाल का लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में एक नया शब्द आया, संरेखी। पढ़ो सवाल नंबर 3 का लिखा। आपसे पढ़ने के लिए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को पढ़ के बताओ, मैंने ये कहा कि अपना पढ़ लो अपना सवाल मन में। अभी जब पूछूंगा ना तब आपकी आवाज नहीं निकलेगी, अभी 2-4 दिन मेरे को पढ़ा देना, उसके बाद मैं आपसे पढ़वा लूंगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेखीय। अब तक हमारे कितने बिंदु हुआ करते थे, 2 बिंदु हुआ करते थे। अब कितने बिंदु आ गए यहाँ पर, किसका आगे 4, किसके में लिखे 4, सवाल नंबर 3 में 4, तो 3 कर लेना काट के, हम बता रहे 3 कौन से करने हैं आपको, चौथा काट देना आप। पहला बिंदु 1, 5, दूसरा 2, 3, तीसरा -2, -11, तो 3 बिंदु है। अगर चौथा बिंदु आपकी किताब में हो तो काट देना, मिसप्रिंट होगा आपकी किताब में।
नींद में है आप? नींद नहीं खुली अभी आपकी? भैया संरेखी आया, सब संरेखी का मतलब क्या होता है? डोंट टॉक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। संरेखी लिखा, संरेखी। क्या सवाल में कहीं आपसे दूरी याद करने के लिए कहा है क्या? फिर भी दूरी याद करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है संरेखी? अब देखिए भैया, जब भी अगर हम दो बिंदुओं की बात करें, तो मान लिया जाए ये दो बिंदु, ठीक है। तो जब भी हम दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो सीधी रेखा बनेगी। अगर न्यूनतम रेखा बनाएंगे तो, हालांकि आड़ी टेढ़ा बनानी है तो ये ऐसी बना दो आप, रेखा तो ये भी है, लेकिन ये वक्राकार रेखा है। हम न्यूनतम रेखा खींचेंगे तो न्यूनतम रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी रेखा खींच दो। क्या आप इससे छोटी रेखा बना सकते हैं क्या हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में? हाँ, अगर इससे बड़ी बनानी हो तो हम क्या कर देंगे? ऐसी बना दो, इस तरफ से घुमाते हुए बना दो ऐसे। लेकिन हमें दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये दूरी की बात है। अभी तक हमारे पास दो बिंदु थे, तो दो बिंदुओं का अगर हम मिलाएंगे तो उससे एक सीधी रेखा बनेगी न्यूनतम लंबाई के लिए। अब मान लीजिए हमने बिंदु को ऐसा नहीं बनाया, बिंदु को ऊपर नीचे बना दिया, तो अभी भी क्या आपकी रेखा सीधी बनी क्या? अब मैं सीधे पहले रेखा बना दूं, उसके बाद मान लिया जाए ये दो बिंदु मैंने यहाँ बनाए, तो क्या ये रेखा अभी सीधी है क्या? मान लिया जाए मैंने इन दो बिंदुओं को ऐसा बना दिया, पहला बिंदु यहाँ पर, ये दूसरा बिंदु यहाँ पर, तो क्या ये सभी रेखाएं सीधी है क्या? सीधी यानी कि समान रेखा में। लेकिन दो बिंदुओं के बीच तो हमेशा एक, अगर हम न्यूनतम लंबाई खींचे तो वो रेखा आपकी पूरी क्या होगी? सीधी होगी। सीधी का मतलब कि वो ऐसी आड़ी आड़ी तिरछी नहीं होगी, वक्राकार नहीं होगी ऐसे। अब ये भी सीधी दिख रही होगी आपको, सीधी दिख रही होगी। मैं भैया मिटा के बना दूं उसको, फिर से तो आप कहोगे थोड़ी सी टेढ़ी है। अब तो है सीधी, ये दो बिंदु हो गए इसके। अब संरेखा मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर कितने बिंदु हैं? तीन बिंदु। संरेखी मतलब होता है समान रेखा में। ये लिखा ना संरेखी, इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो इसका मतलब होगा समान रेखा में। समान रेखा का मतलब कि एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में, यानी कि रेखा आपकी ऐसी नहीं होना चाहिए। रेखा कैसी होनी चाहिए आपकी? सीधी। और इसी के ऊपर क्या होना चाहिए? आपके तीनों बिंदु उपस्थित होनी चाहिए। आपने प्रार्थना की लाइन देखी होगी, कैसी बनती है? सीधी बनती है। अब मान लिया जाए भैया उसमें तीन लड़के बैठे हैं, या फिर आप यहाँ पर ही मान लो कि आप तीन लड़के बैठे हैं, तो अगर आप एक सीधी रेखा में बैठोगे तो मान लिया जाए भैया आपकी परीक्षा चल रही, ठीक है, तो ये पहला यहाँ पर बैठा है, दूसरा यहाँ पर बैठा है, तीसरा यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब ये समान रेखा में बैठे हैं, तो क्या मैं मान सकता हूँ क्या यहाँ पर कि मान लिया जाए ये तीन लड़के हैं, ए बी सी, विद्यार्थी मान लो भैया, लड़के बुरी मान जाएगी, लड़की क्यों बैठा है? तो देखिए अगर मान लिया जाए ये सीधी रेखा में बैठे हैं, तो क्या जितनी दूरी ए और बी के बीच की है, तथा जितनी दूरी बी और सी के बीच की है, ए और बीच की दूरी को मान लो भैया, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मान लो, दो मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया तीन। तो सीधी संरेखी यानी कि समान रेखा में इसका मतलब है कि अगर जब भी तीन बिंदु एक ही रेखा में होंगे, तो जो पहला और दूसरा बिंदु है क्या है? ए बी। दूसरा और तीसरा बिंदु क्या है? बी सी। पहले और दूसरे के बीच की दूरी कितनी है? दो। दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तीन। यह रेखा की लंबाई पूरी यहाँ से ए और सी के बीच की दूरी होनी चाहिए यहाँ पर। क्या ए और सी के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर? तीन और दो पांच, यानी कि ए बी प्लस बी सी का मान किसके बराबर होना चाहिए? ए सी का। कैसे? कि अगर मान लिया जाए भैया जितनी दूरी ए और बी के बीच की है तथा जितनी दूरी बी और सी के बीच की दूरी है, अगर हम इन दोनों को जोड़े ए बी प्लस बी सी, अगर किसके बराबर आ जाता है? ए सी के बराबर, यानी पहले और तीसरे बिंदु के बीच आ जाता है। अब ध्यान से देखना, मैं इन्हीं तीन लड़कों को ऐसे बिठा दूं, विद्यार्थियों को, कि ये ऐसे, ये तो होगा आपका ए, ये होगा आपका बी, ये होगा आपका सी, यहाँ पर ये सी। अब मान लिया जाए भाई यहाँ ए और बी के बीच की दूरी कितनी? दो। और बी और सी के बीच की दूरी मैंने यहाँ पर मान ली थी। तो क्या अब यहाँ पर ए बी और बी सी के बीच की दूरी क्या ए सी के बीच की दूरी के बराबर होगा क्या? जाहिर सी बात है कि अगर हम इन दोनों रेखाओं को सीधी कर दें तो ये तीसरी वाली रेखा छोटी पड़ जाएगी इससे। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखें, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएंगे? ये पूरे ए सी के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया यहाँ पर एक सीधी रेखा थी, लेकिन यहाँ पर रेखा कैसी हो गई? तिरछी रेखा हो गई। क्या अब यहाँ पर ए और बी का मान, ए बी का मान और बी सी का मान ए सी के बराबर आएगा क्या? आप तो देख के बताओ सीधे सीधे। ए बी का मान और बी सी को यहाँ पर जोड़े, मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं यहाँ पर, तो क्या इस वाले चित्र में, ये जो चित्र बना है छोटा वाला, ये क्या इसका मान ए सी के बराबर आएगा क्या? अरे आएगा नहीं आएगा, कहां से आएगा? ये रेखा देखो भैया इतनी घूमती हुई गई है। मतलब मान लिया जाए कि आप में से भैया किसी एक का घर तो यहाँ पर है, एक का घर यहाँ पर है,
सी का घर यहाँ पर है, ठीक है, बी का घर आपका यहाँ पर है। अब आपको ए के घर से सी के घर तक जाने में एक तो सीधा रोड बना हुआ है, ठीक है, और एक ही बना हुआ है इस प्रकार का कि बी के घर से होते हुए जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये है आपका कच्चा रास्ता, ठीक है, और ये आपका मान लो सड़क वाला रोड है, लेकिन आपको यहाँ से ए से सी के पास जाना है, तो बताओ तो कौन सी दूरी कम होगी आपकी? कच्चे रास्ते की होगी। तो यहाँ पर फिर इसके बराबर कैसे हो जाएगी आप बताओ? ये तो सिंपल से देखने में लग रहा ना कि भैया यहाँ से यहाँ तक हम सीधे जाएंगे तो हमें पास में पड़ेगा, लेकिन इस तरफ से जाएंगे तो दूर पड़ेगा। अब हमारे ऐसा अमला की बात देख लो, अगर कच्ची रोड जाओगे तो कितना पास में होगा, नहीं होगा? कच्ची रोड जाओगे तो यहाँ से सीधे निकल जाओगे, रोड से जाओगे तो पहले रोड पे जाना पड़ेगा, फिर अमला, फिर ऐसे जाओगे आप। बाकी अगर सीधे अमला जाना हो तो सीधे निकल जाएंगे हम इससे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पहले और दूसरे बिंदु की बीच की दूरी, पहले और दूसरे यानी कि ए बी और बी सी के बीच की दूरी अगर पूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर आता है तो तीनों बिंदु आपके संरेखीय होंगे, यानी समान रेखा में होंगे। और अगर ए बी और बी सी के बीच की दूरी ए सी के बराबर नहीं है तो मतलब कि क्या है कि समान रेखा में नहीं होंगे। फिर क्या, ए और सी के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं होगी। सवाल देखो आप, सवाल में 3 बिंदु दिए हैं, बताओ। सवाल बताओ, सवाल नंबर 3, तीनों बिंदु बोल दो, मैं आपको आखिर में से बताऊंगा उसको। कितना? एक, अच्छा 1 5 2 3 माइनस का 2 और माइनस का 11। तो मैं इनको कैसे लिख दूं? पहले वाले को मान लूं मैं ए कितना है 1 5, बी कितना है 2 3 और सी कितना है -2 और माइनस के 11। ये हमारे 3 बिंदु। तो हमें क्या करना है, पहला ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, क्योंकि दूरी तो हम 2 बिंदुओं के बीच की निकाल सकते हैं। हमारे पास कितने बिंदु का सूत्र है? 2 बिंदुओं का है। तो हम क्या करें, पहले ए बी का निकाल लें, फिर क्या करेंगे बी सी का निकाल लेंगे, फिर हम ए सी का निकाल लेंगे। हम दूरी निकाल लें तो हमें पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या आता है √। अभी हम दूरी किसके बीच की निकाल रहे हैं, ए बी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी। तो हम कौन से वाले बिंदु को देखेंगे, ए और बी को देखेंगे, सी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब बताओ ए और बी में डायरेक्ट कर रहा हूं, मान नहीं लिखे मैंने इस बार। x2 का मान कितना, सी को हटाई दो आप, कितना है 2। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5, ये इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लो। ए बी बराबर 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, इसका स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या आएगा √। ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। क्या 5 किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसका होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि √के अंदर संख्या जोड़े में निकलती है और 5 का किसी तरह जोड़ा नहीं बनेगा। 5 कैसे आएगा, 5 गुणा 1, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो इसमें किसका जोड़ा बना, किसी का नहीं बना, तो हमने इसको लिख दिया √5 इकाई। हमने किसके बीच की दूरी निकाली है, ए बी की। अब किसकी निकालेंगे, बी सी। तो सी क्या है आपका 2 - 2 - 11। तो अब हम किसकी निकाल रहे हैं, बी सी की। तो आप बी सी को याद रखो बस। तो दूरी का सूत्र तो वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √x1 y1 x2 y2। तो बताओ x2 का मान कितना, -2 माइनस x1 का मान 2 है ना भैया, 2 ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर बीच में क्या लगता है प्लस y2 का मान, y2 -11 -3 का स्क्वायर। बी सी बराबर -2 -2 माइनस माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14, यानी कि -14 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर चल रहा हमारा √। तो बी सी बराबर -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस
14 का स्क्वायर, 4 कम 200, 196, 196। बी सी बराबर 6 और 6 12, कितना? आवाज तुम्हारी आई थी। 6 और 6 12 के 2 बचा, 1 हासिल का, 9 और 1 हासिल के 10 और 1 11, 1 और 1 2। बताओ 212 किसका स्क्वायर होता है? हमें नहीं पता स्क्वायर किसका होता है, यानी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 212 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो तोड़ना पड़ेगा उसको। किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 एकम 2, 2 छंगे, अब एक में तो भाग जाएगा नहीं, तो सीधे सीधे क्या जाएगा? 2 छंगे, क्या भाग नहीं जाने की जीरो नहीं लगेगी? एक में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाने के लिए पहले क्या लगाएंगे? 0, फिर 2 छंगे 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 53 एकम 53। यानी कि कौन बाहर आएगा इसमें से? बी सी। टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 53, 2 और 2 का जोड़ा बन गया। तो बी सी बराबर 2 अंडर रूट 53 इकाई। कितनी बार दूरी क्यों निकाल रहे हो? सभी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। सवाल खत्म नहीं हुआ, बताने मत लग जाना। हमारा सवाल है क्या, मैं पहले कर दूं उसके बाद बताऊंगा। आप ए का निर्देशांक क्या था? कितने थे? 1 5। अब देखिए, हमने किस किस के बीच की दूरी निकाल ली? हमने ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली, हमने बी और सी के बीच की दूरी निकाल ली। अब किसके बीच की निकालेंगे? ए और सी। तो बी को भूल जाना, आप नहीं भूलोगे आप, तो मेरे को भुलाना पड़ेगा। ये देखो, ए बी होगा, बी सी होगा, कौन? ए सी। तो अंडर द रूट ए सी x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना? 1 माइनस x2 माइनस का 2 पूरे का स्क्वायर प्लस पहले x2 आता है ना, हमने x2 लिखा है ना पहले। तो x2 कितना है? माइनस का 2 माइनस x1 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 11 माइनस y1 5 माइनस 11 माइनस 5 का स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट ए सी बराबर माइनस माइनस 2 और 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 11 और 5 माइनस 16 का स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट ए सी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 256। ए सी बराबर 9 और 6 15, 5 और 1 हासिल के 6, 2 का 2। क्या 265 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। तो किसके जोड़े बनेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो किसका भाग जाएगा यहाँ पर? देखिए, 3 का भाग जाने के लिए 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? विषम संख्या है। अब क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? सभी संख्याओं को जोड़ लो, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो किसका जाएगा? 5 का जाना ही है, क्योंकि आखिरी में 5 है। 5 पंजे 25, 26 में से 25 गया, बचा 1, 1 और 5 15, 5 तिया 15, 53 एकम 53। क्या किसी के जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो ए सी बराबर क्या आएगा? 5 गुणा 53। यानी कि ऐसा कैसे आएगा भैया? भले इनका गुणा कर दो, क्यों? किसी की जोड़े नहीं बन रहे, तो इसका उत्तर यहीं पर लिख दो, इकाई। अब हमें करना क्या है? अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ हमारा। सवाल दरअसल हमारा ये है कि हमसे पूछा है कि क्या तीनों बिंदु समान रेखा में। तो समान रेखा का मतलब ये है कि मान लिया जाए, हमें पहले से मान दे। मान कैसे दे? कि 3 बिंदु हैं ए बी सी। ए बी का मान है 5, बी सी का मान है 6 और ए सी का मान है 11। सवाल में मान दिया है कि ए बी का मान कितना है? 5, बी सी का मान 6 और ए सी का मान 11। अब अगर हमसे पूछ ले क्या तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो हम तीनों बिंदुओं को लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? हमने इसे लिख दिया इनको, अब इनको जोड़ेंगे कि पहला और दूसरा बिंदु। तो पहला दूसरा बिंदु क्या है? ए बी। दूसरा तीसरा बिंदु क्या है? बी सी। इन दोनों का योग पहले और तीसरे बिंदु के आपस में बराबर आता है, ए सी। तो क्या होंगे? समान संरेखीय होंगे। कैसे? ए बी का मान कितना? 5 प्लस बी सी का मान कितना? 6। ए सी का मान हमें कितना दिया है? 11। 6 और 5 11 बराबर 11। क्या पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी तथा दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी
पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है? हाँ है, 11 बराबर 11। तो हमें सवाल में जांच करनी क्या ए बी और बी सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर है। यहां से ए बी का मान कितना है? अंडर रूट का 5 ए बी प्लस बी सी, अंडर रूट 5 बी सी का मान कितना है? 2 अंडर रूट 53 बराबर ये कितना है? अंडर रूट का 265। अब क्या भैया हम इसको इसमें जोड़ सकते हैं क्या? समान करने वाले जुड़ते घटते हैं। अगर इसके अंडर रूट के अंदर सिर्फ 5 लिखा होता, 53 के यहाँ पर सिर्फ कितना होता? 5। तो ये अंडर रूट के बाहर यहाँ पर कितना लिखा है? कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा हुआ। यहाँ पर अंडर रूट 5 के बाहर कितना लिखा हुआ? 2। तो चूंकि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर 5 है, तो हम इसको 2 करनी 5 और 1 करनी 5 को हम जोड़ते तो कितना हो जाता? 2 और 1 3 करनी 5। लेकिन यहाँ पर 5 ने लिखा है, बदकिस्मती से कितना लिखा है? 53 लिखा हुआ है। तो क्या हम इनको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। जैसा हम x से x वाले को जोड़ते हैं कि x प्लस 2x लिखा, तो हम इनको जोड़ सकते थे कैसे? 2x और 1x कितना हो गया? 3x। लेकिन यहीं पर x की यहाँ पर कितना होता? y। तो क्या हम इसको जोड़ते क्या? नहीं जोड़ते। हम इसको ऐसा कैसे लिख देते? x प्लस 2y। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समान चर वाले जुड़ते घटते हैं, ऐसे समान करने वाले जुड़ते घटते हैं। तो क्या 53 5 में जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। अब चूंकि हम इनको जोड़ नहीं सकते, तो क्या जोड़ नहीं सकते, हम बता सकते हैं क्या कि इन दोनों का मान इसके बराबर होगा? भैया ये इतना ही है कि हम क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? अब जोड़ नहीं सकते तो क्या ये इसके बराबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जैसे कि लिखा भैया x प्लस वाई बराबर लिखा एक्स वाई, तो क्या हम x और y को जोड़ सकते हैं यहाँ पर? नहीं जोड़ सकते। नहीं जोड़ सकते तो क्या ये एक्स वाई के बराबर आएगा क्या x प्लस वाई? नहीं आएगा। तो मतलब कि ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर है क्या? नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। अतः हम क्या लिखेंगे? अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अभी संरेखी का मतलब मैंने आपको बताया कि समान रेखा में संरेखी नहीं है। अगर ये तीनों बिंदुओं का, इन दोनों बिंदुओं का मान इस तीसरे वाले बिंदु की दूरी के बराबर होता तो क्या होता है? संरेखी होते। जैसे मैंने आपको सरल रेखा का मान बताया था कि मान लो आप फिर से 3 विद्यार्थी बैठे हैं, एक यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है। तो ए बी और बी सी के बीच की दूरी अगर ए सी के बीच की दूरी के बराबर है, तो यानी तीनों संरेखी होंगे। अभी संरेखी नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? असंरेखी होंगे। तो फिर ये कैसे बैठे? ये ऐसे बैठे। कैसे बैठे? ऐसे। ए बी और बी सी, तो क्या ए बी और बी सी के बीच की दूरी ए सी के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये सब, ये रेखा किस प्रकार की बनी है? ये वाली इस प्रकार की बनी है। अगर इस प्रकार की बनी होती तो इन दोनों का मान आपस में क्या होता? बराबर होता। पर ये अभी संरेखी नहीं है, तो संरेखी नहीं है तो मतलब कि इन दोनों की दूरी इसके बराबर नहीं है। सरल संख्या नहीं दी उन्होंने सवाल में, हो सकता है अगले सवाल में आ जाए। तो अभी तो आप इतने उतार लो कि तीनों बिंदु क्या नहीं है? संरेखी नहीं है। आपके हाव भाव से तो मेरे को लग रहा है कि आपके एक के पल्ले सवाल नहीं पड़ा है। जल्दी से उतारो, मैं एक सवाल और करूंगा कि नहीं उतार पाओगे? टाइम है भैया। बीगन क्या मिटाया मैंने? 2 3। पहले मेरे को उदाहरण तीसरा करना था, उसके बाद ये करना था। गलती तो हो गई, अब फिर कोई बात नहीं।
तालिया क्या? तालिया क्या? ये सवाल आया नहीं आया समझ में? हैं? नहीं आया। अरे कैलकुलेशन तो आ गया, संदेह का मतलब आया नहीं आया समझ में, तो दूरी याद करिए भैया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये से बी की दूरी याद करिए। अभी तो हमने अलग अलग सवाल किए थे, एक सवाल में 3 बार दूरी निकाल दी, और क्या ये भी निकाल दी। तो ए बी में क्या किया हमने, सी के निर्देशांक को नहीं लिया हमने, सिर्फ ए और बी को लिया, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया। ये यहाँ के बाद बात का ये मामला समझ नहीं आया कि तीनों बिंदु संदेह की है या नहीं। तो संदेह की इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों बिंदुओं के बीच की आपस की दूरी आपस में बराबर नहीं है। आप उदाहरण तीसरा देखो, उससे बहुत अच्छे समझ में आएगा।
उदाहरण तीसरा देखो, मैं उदाहरण तीसरे को कर रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में नहीं आए तो फिर कल बोलना कि सवाल हमें समझ में नहीं आया, फिर मैं फिर से करूंगा इसको। उदाहरण तीसरा, पेज नंबर 116, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आशिमा, भारती और केमिला क्रमशः ए 3-1, बी 6-4, सी 8-6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीधी रेखा में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों निर्देशांकों को लिखना है। ये उदाहरण आपका 3 है, उदाहरण नंबर 3। इसमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। ए दिया है कितना? 3-1, बी दिया है 6-4, सी दिया है 8-6, यानी कि हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए। ये 3 लड़कियां हैं, ए बी सी, उनके नाम भी दिए। एक का नाम आसिमा, दो का नाम और क्या है? भारती और तो सवाल उतार ले, सवाल समझने की। तो आसिमा, भारती और कैमिला। आशिमा, अच्छा ये एबीसी, ए फॉर आशिमा, बी फॉर भारती, सी फॉर कैमिला। देखो इतना अच्छा लिख के दिया और कितने अच्छे नाम दिए। तो हमें क्या करना है, अब ये तीनों बेंच पर बैठी हुई है, बेंच पर बैठी हुई, तो हमें इन तीनों को बताना है क्या एक सीधी या समान रेखा में बैठी है। अब अगर ये समान रेखा में बैठी होंगी तो ये तीनों संरेखी होंगी, अगर समान रेखा में नहीं है तो फिर से पिछले सवाल की तरह क्या होगी? संरेखी नहीं होगी। तो हमें क्या निकालना है, पहले आसिमा और भारती के बीच की दूरी निकालो, फिर हम भारती और केमिला के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर आसिमा और केमिला के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, तो पहले हम तो दूरी निकालने का सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम आशिमा और भारती के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो हमें आशिमा और भारती को देखना है, केमिला को नहीं देखना है। तो किसको देखना है? आसिमा और भारती ने, ए और बी को देखना है। तो अब ये क्या होगा आपका? x1 y1 x2 y2। तो बताओ x2 का मान कितना? 6 - 3, 6 - 3, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका 4 माइनस y1 कितना है? 1, 4 - 1 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर चल रहा है अंडर रूट। तो ए और बी के बीच की दूरी, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितने होते हैं? 18। अब भैया क्या 18 किसी का स्क्वायर होता है? 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे? 18 के गुणनखंड निकाल लो। 2 9 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 2 9 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। टुकड़े क्या बनेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। तो किसका जोड़ा बना? 3 का। तो 3 कहाँ जाएगा? 3 अंडर रूट के अंदर कौन बच गया? 2। तो यानी कि 3 अंडर रूट 2 इकाई। दांत निकाल लो, फिर बाद में मत बोलना समझ नहीं आया। तो आसिमा और भारती के बीच की दूरी आ गई। अब किसकी निकाल लो? कि भारती और केमिला के बीच की दूरी निकाल लो, BC। तो क्या लिखा? x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2, अब हमें किसको देखना है? भारती और केमिला को देखना है। तो अब हमें आसिमा को नहीं देखना, B और C को ही देखना है। तो x2 कौन है? 8 - 6, 8 - 6 का स्क्वायर, सूत्र में क्या लगता है? प्लस, फिर y2 - y1 यानी 6 - 4 का स्क्वायर। तो 6 - 4 का स्क्वायर। तो भारती और केमिला के बीच की दूरी आ रही है, 8 में से 6 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूने 8। 8 किसका क्यों होता है? घन। 2 का घन होता है 8। तो हमें घन से नहीं मतलब, हमें स्क्वायर से मतलब है। 2 और 2 का जोड़ा बन गया, तो यानी कि 1 2 कहाँ जाएगा? बाहर, और 1 अकेला 2 अंडर रूट के अंदर ही जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 अंडर रूट 2 इकाई। अभी हम इनसे कुछ भी नहीं है, मतलब हम बाद में बताएंगे। हमने आसिमा और भारती के बीच की दूरी निकाल ली, हमने भारती और केमिला के बीच की दूरी निकाल ली। अब किसकी निकालेंगे? आसिमा और केमिला के बीच की दूरी, यानी कि ए और सी के बीच की हम दूरी निकालेंगे। तो ए
सी बराबर वही सूत्र फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम कौन किसको देखेंगे, ए को और सी को। अब बी को नहीं देखना आपको, बी को छुपा लो। तो भैया ये तो होगा आपका x1 y1 x2 y2। यहां तक आया सभी को समझ में? दूरी निकाल रहे 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ए सी बराबर पूरे के ऊपर अंडर रूट 25 और 25 50 किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर 2500 होता है। 50 किसका स्क्वायर होता है? 100। 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अरे नहीं होता, 25 का 625 होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा, जोड़ना नहीं है इनको दो बार। 25 और 25 को जोड़ना नहीं है। तो भाग गुणा दो, ये भाग दो भैया किसका जाएगा? 2 का जाएगा, क्योंकि आखिर में जीरो है, जीरो सम संख्या होती है। 2 दूने 4, 5 में से 4 गया तो 1, 1 और 5 10, 2 पंजे 10। मेरे को पता है कि छोटे छोटे सवाल की संख्या आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो भैया मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, तो अलग अलग करने में मजबूर मत किया करो मेरे को डायरेक्ट। किसी सवाल में अगली बार आएगा ना तो मैं फिर 29 दूने डायरेक्ट लिखूंगा 158, फिर वहां मुंह तरफ टकोगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। छोटी संख्या है तो इतने डायरेक्ट बोलते हैं 2 गुना 5 गुना 5। मैं इसको सीधे लिख देता यहाँ पर 2 गुना 5 गुना 5। फिर ए सी बराबर किसका जोड़ा बना? 5 और 5 का बना, 5 आ गया बाहर, अंडर रूट के अंदर कौन बचा? 2 इकाई। अब सवाल को आप ध्यान से पढ़ो, सवाल को पढ़ो एक बार आप, या मत पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं सवाल को। क्या लिखा है? क्या आसिमा भारती और केमिला क्रमशः बिंदु पर बैठी है? क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध रेखा में बैठी हैं? एक ही सीध में बैठी हैं, एक ही सीध में यानी कि एक ही समान रेखा में बैठी। कौन? आसिमा भारती और केमिला। कैसे भैया? यहाँ पर बैठी आसिमा, यहाँ पर बैठी भारती और यहाँ पर बैठी केमिला। तो यानी क्या है? तीनों एक ही लाइन में बैठी है, ऐसे ही करके बैठे हो एक ग्राफ के अंदर। तो हमें कैसे पता चलेगा भैया कि हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, हम बी सी के बीच की दूरी निकाल लें? तो चूंकि हम दूरी निकाल ही चुके हैं पहले, क्या ए बी और बी सी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? आसिमा और केमिला के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो अब इनको जोड़ो आप। तो ए बी का मान हमने दूरी कितनी निकाली? ए से बी के बीच की दूरी कहाँ गया? कहाँ गया? 3 अंडर रूट 2। ये कितना आया? 3 अंडर रूट 2। भारती और केमिला के बीच की दूरी कितनी है? 2 अंडर रूट 2। अच्छा फिर ये कौन है? आसिमा केमिला। आसिमा और केमिला के बीच की दूरी कितनी आई? 5 अंडर रूट 2। अब इन दोनों को जोड़ के हल कर लो। इनको प्लस माइनस नहीं करना है कि प्लस का उस तरफ माइनस, सिर्फ इनको इतना ही हल करना है। तो भैया देखो ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 समान करने वाले जुड़ते घटते हैं, दोनों संख्याएं प्लस की हैं। तो 3 करनी 2 और 2 करनी 2, 5 करनी 2 बराबर में क्या लिखा है? 5 करनी 2। तो क्या इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर है? क्या है? 5 करनी 2, 5 करनी 2 के बराबर है। तो क्या ये एक ही सीधी रेखा में बैठी होंगी? क्या बैठी होंगी? तो पिछले सवाल में हमारा ऐसे ही था, लेकिन पिछले सवाल में क्या दूरी आपस में बराबर नहीं आई थी, तो वहां पर वो एक सीधी रेखा में नहीं थे। अब चूंकि इनके बीच की दूरी बराबर है तो क्या है? एक सीधी रेखा में बैठे हुए। तो सवाल आया नहीं आया? अब यहाँ से समझ में। अब ये भी संरेखी है, एक सीधी रेखा में मतलब कि संरेखी है। अतः अब चूंकि यहाँ पर क्या पूछा है? सीधी रेखा में है क्या? अतः ये सीधी रेखा में, सीधी रेखा में बैठी है। पिछले सवाल में पहले दो के बीच की दूरी ए बी और बी सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ए बी और बी सी के बीच की दूरी, ये देखो ए बी और बी सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर है। तो यानी कि संरेखी है। पिछले सवाल में संरेखी नहीं था क्योंकि वो दूरी वहां पर आपस में बराबर नहीं थी। पिछले वाला आया नहीं आया? यहाँ समझ में आया? घर जाए करना, नहीं आया तो फिर बोलना, कल मैं फिर से करूंगा उसको। हाँ आप उतार लो, आप पूरे उतार लिया करो, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भैया। खत्म आज की कहानी।
हेलो रॉक स्टार्स, चलिए बहुत बढ़िया क्लास रही होगी और फिर आपकी 9 बजे से क्लास है, तो साइंस के लिए बी पेपर रहिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा, प्रेडिकेटेड रहिएगा, डेडिकेट रहिएगा और 95 बनाइएगा और पचमढ़ी जरूर चलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जब 95 बनेगी तब ना, 95 बनाओ, फ्री में चलो, पीसीआई की तरफ चलो।